हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की क्लास लेकर आया हूँ। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में अफ्रीकी महाद्वीप की शुरुआत की थी, तो उसमें हम लोगों ने इजिप्ट तक पढ़ लिया था। तो आज हम थोड़ा अपने अलग अंदाज में पढ़ते हैं। आज हम लोग सबसे पहले अफ्रीकी देशों को हम लोग पॉलिटिकली और जोग्राफिकली यानी कि फिजिकल मैप से पढ़ेंगे पहले। फिर उसके बाद नोट्स से पढ़ेंगे, जो छूट जाएगा उसको हम लोग नोट्स में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने वेस्टर्न सहारा से शुरुआत की थी। तो वेस्टर्न सहारा में कौन कौन सा? वेस्टर्न सहारा ये, और वेस्टर्न सहारा के बाद मोरक्को पढ़ा था। तो मोरक्को हमने इसके बारे में ये बताया था कि मोरक्को अपना अधिकार किस देश में बताता है? वेस्टर्न सहारा में। ठीक। फिर उसके बाद मोरक्को के बाद अल्जीरिया पढ़ा था। अल्जीरिया के बाद ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया से हमने इम्पोर्टेंट ये बताया था कि यहाँ पर क्या फेमस है, ये किस लिए जाना जाता है। तो ये अरब क्रांति के लिए जाना जाता है। सबसे पहले अरब क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ट्यूनीसिया से। तो आपको ये याद करते हुए चलना है। अब एक नई चीज़ ऐड कर लीजिए कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, यहाँ पर एक माउंटेनियस रेंज है, शायद आप लोग को याद आ रही होगी, माउंटेन एटलस। एटलस माउंटेन रेंज यहीं पे लाई करती है। और इन तीनों देशों को जिसमें माउंटेन एटलस लाई करती है रेंज, इन तीनों देशों को और भी कुछ कहते हैं। ये बारबरी स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ऐड कर लीजिएगा, पिछली क्लास में मैंने नहीं बताया था। तो आपको ये ऐड कर लेना है कि मोरक्को, अल्जीरिया और टूनीसिया में एक माउंटेन रेंज लाई करती है। उस रेंज का क्या नाम है? माउंटेन एटलस। और इन तीनों कंट्रीज़ को जॉइंटली हम लोग बारबरी स्टेट के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद लीबिया पढ़ाया था। लीबिया से एक वो डिक्टेटर्स थे फेमस, कौन से? मुअम्मर गद्दाफ़ी। तो आपको ये याद करते हुए फिर लीबिया के बाद इजिप्ट बताया था। इजिप्ट की कैपिटल कायरो। और इजिप्ट का मोस्ट ऑफ द पार्ट तो यूरोप में अफ्रीका में लाई करता है। फिर उसके बाद इसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा एशिया में लाई करता है। अब एशिया में कौन से? ये अरेबियन पेनिनसुला में। अब ये इस पार्ट को कहते क्या है जो लाई करता है? इसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, इसको मैंने बताया था। और इस सिनाई पेनिनसुला और इजिप्ट के बीच में एक कैनाल बनाई गई है। इस कैनाल का क्या नाम है? स्वेज कैनाल। बहुत बिजिएस्ट कैनाल है ये। और स्वेज कैनाल से मैंने बताया था नॉर्दर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी है, सदर्न साइड में रेड सी है। नॉर्दर्न साइड में जो पोर्ट है स्वेज कैनाल का, ये सईद पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और सदर्न साइड में जो पोर्ट है वो स्वेज के नाम से ही जाना जाता है। ये दोनों जो पोर्ट हैं ये टैक्स कलेक्ट करते हैं और भी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। इस सी रूट में जो जितनी भी जहाज़ आती हैं उनसे टोल टैक्स कलेक्ट करते हैं, और जितनी भी सुविधाएं होती हैं, रिफ्यूलिंग आदि, ये सब पूरा करती है। और उसके बाद इजिप्ट के बाद हम लोग इजिप्ट में ये भी जान लीजिए कि इजिप्ट किस लिए जाना जाता है। इजिप्ट में नील नदी बहती है। इसी की वजह से इजिप्ट और थोड़ा डेवलप्ड है, क्योंकि ये पूरा जितना भी एरिया है अफ्रीका का, ये सहारा प्रोविंस में आता है। यहाँ पे सहारा डिजर्ट है, और डिजर्ट में होने की वजह से कुछ भी नहीं होता। लेकिन इजिप्ट सबसे डेवलप्ड है, क्योंकि नील नदी की वरदान समझ लो इजिप्ट को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। और जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और हाईली डेवलप्ड है इजिप्ट। और इजिप्ट को ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और एक चीज़ ये फैक्ट जान लीजिए कि ये जो नील नदी है, नील नदी और रेड सी के बीच का जो ये एरिया है अफ्रीका का, ये ईस्टर्न डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ईस्टर्न डिजर्ट कहाँ पे लाई करता है अफ्रीका के। तो हम ये ऑप्शन टिक लगा के आएंगे, कौन सा? कि जो अफ्रीका का एरिया नील नदी के नॉर्थ साइड में और नील नदी के ईस्ट साइड में और रेड सी के वेस्ट साइड में लाई करता है, वही ईस्टर्न अफ्रीका रीजन है। चलते हैं इजिप्ट के बाद हम लोग सूडान। अब सूडान से हम लोग को पढ़ना है। सूडान के बारे में इतना जान लीजिए कि ये खार्तूम, जो कि कैपिटल है सूडान की, यहीं पर नील नदी का निर्माण होता है। एक वाइट रिवर आती है, एक ब्लू रिवर।
ये जब दोनों रिवर यहाँ पर संयुक्त रूप से मिलती हैं खार्तूम पर, तो यहाँ ये संयुक्त रूप से इनकी जो धारा निकलती है इसको नील नदी कहते हैं। तो नील नदी की असल शुरुआत खार्तूम शहर से, कैपिटल से हुई है, जो कि सूडान की कैपिटल है। तो ये किन दो नदियों से मिलकर बनी हुई है? एक वाइट रिवर, एक ब्लू रिवर। और अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में भी है सूडान। और ये क्यों न्यूज़ में है? तो यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हुआ है। वहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी, तो गवर्नमेंट को हटाकर मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है। तो आपको ये भी जान लेना है सूडान से। अब सूडान के नीचे दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान से इतना जान लीजिए कि ये लास्ट मतलब कि लेटेस्ट कंट्री है जो कि यूएनओ में एक कंट्री के रूप में मान्यता प्राप्त की जिसने, वो भी कब? 2011 में। तो ये कौन से नंबर का कंट्री है जो कि 2011 में मान्यता प्राप्त की? ये 193 नंबर का है, 193 नंबर का कंट्री है। अब उसके बाद साउथ सूडान के बाद चाड, इससे कुछ फेमस नहीं है। चाड के बाद नाइगर। अब नाइगर रिवर, नाइगर कंट्री। अब नाइगर कंट्री का नाम सुनते ही नाइगर रिवर एकदम याद आ जाती है। मैंने अपनी रिवर की क्लास में कंप्लीट भी किया है नाइगर रिवर। अब ये किस लिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा वो क्लास, तो आप लोगों को याद आ रहा होगा नाइगर रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। अब वो नाइगर रिवर के किनारे सबसे ज़्यादा पाम की खेती होती है, तो इसलिए उस रिवर को पाम ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है, पाम ऑयल रिवर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के एग्ज़ाम में कि पाम ऑयल रिवर को और किस नाम से कहते हैं? तो नाइगर रिवर। नाइगर के बाद माली, माली के बाद मॉरिटानिया। तो ये दोनों देश जो मॉरिटानिया और माली हैं, इन दोनों देशों में अफ्रीका के सबसे ज़्यादा मिलिटेंट्स एक्टिव हैं। मिलिटेंट्स ग्रुप सबसे ज़्यादा यहीं पर एक्टिव हैं। तो यह याद करते हुए चलना है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एकदम वेस्ट में, अफ्रीका के सेनेगल। सेनेगल ये वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीका का। सेनेगल के बाद गाम्बिया। इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और फिर इनके बाद अब गिनी बिसाऊ ऊपर है, फिर गिनी है। ये दोनों आपको देखना है, गिनी बिसाऊ और गिनी। ये दोनों कंट्रीज़ किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर एक गिनी वाटर करंट आती है। वो क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के सबसे करीब है और यहीं से ही एक वाटर करंट चलती है जो कि गिनी बिसाऊ, गिनी रीजन पे आती है। तो इसलिए उस करंट का नाम गिनी वाटर करंट नाम दे दिया गया। और ये करंट किस नेचर की होती है? हॉट होती है कि कोल्ड? तो जब इक्वेटर से भाई कोई भी वाटर करंट जाती है तो वो गर्म होती है, क्योंकि इक्वेटर बहुत ही गर्म माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो करंट जाती है गिनी बिसाऊ गिनी में जाती है, तो इसीलिए उसका नाम वाटर करंट, गिनी वाटर करंट नाम दे दिया गया है। अभी उसके बाद ये दो देश छोटे छोटे, सेरा लियोन और लाइबेरिया। इन दोनों देशों से कुछ भी खास नहीं है। बस एक बात ये जान लीजिए कि इबोला वायरस सबसे पहले इन्हीं दोनों देशों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ था अफ्रीका के, और बहुत ही जल्दी सबसे ज़्यादा लोग मारे जा रहे थे सेरा और लाइबेरिया में। फिर उसके बाद इसका नेबरिंग कंट्रीज, कोट दी आइवरी, इसके बारे में कुछ भी खास नहीं है। फिर उसके बाद है घाना, ये बगल में देश। तो घाना से खास ये है, दो चीज़ें आप याद कर लीजिए। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा क्लास 9th 10th के एनसीईआरटी में। घाना से एक डिक्टेटर था या लीडर का है, बहुत ही फेमस लीडर था, उसका नाम था कोफी अन्नान, जो कि यूएनओ का 2 बार अध्यक्ष भी बन चुका है, कोफी अन्नान। तो आपको ये याद करते हुए चलना है। और लेक वोल्टा घाना में ही सिचुएटेड है। वोल्टा लेक जो है घाना में ही सिचुएटेड है। घाना में एक रिवर, असल में वोल्टा रिवर फ्लो करती है, उसी रिवर पे एक वोल्टा झील है। तो कहाँ पर है? घाना में ही। अब घाना के ऊपर आ जाता है बुर्किना फासो। यहाँ ये भी मिलिटेंट्स के लिए जाना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी बोको हराम नाम का संगठन यहाँ पर पनप रहा है तेज़ी से। तो आपको ये भी याद करते हुए चलना है। फिर इसके बाद आ जाता है बेनिन। बेनिन, बेनिन देख लीजिए, बेनिन। और फिर टोगो। इन दोनों देशों के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं, बेनिन और टोगो। बस इससे ये जान लीजिए कि ये देखिए चंद्रमा के आकार की आकृति ये जो कटी हुई है, जहाँ पे बनती है उसको कहते हैं बाइट। तो बेनिन के नीचे बन रही है, तो इसीलिए इसको कह देते हैं बाइट ऑफ बेनिन। तो मतलब कि जिस भी कंट्री के पास उसके
उसका जो बॉर्डर है समुद्र से चंद्रमा के आकार का कट रहा है तो उसको बाइट कह देते हैं, और जिस कंट्री का मेजर पोर्शन उस पर लाई करता है तो उसको बाइट ऑफ बेनिन कह देते हैं। तो बाइट ऑफ बेनिन के उससे इसको जानते हैं, इस रीजन को, समुद्र को। फिर उसके बगल में नाइजीरिया। नाइजीरिया में मैंने क्या बताया, नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा फेमस है बोको हराम आतंकी संगठन, बोको हराम। ये आपको याद करते हुए चलना है, बोको हराम। और फिर बोको हराम नाइजीरिया। अब नाइजीरिया के बाद हम लोग आते हैं कैमरून। कैमरून से बस इतना जान लीजिए कि इसे अफ्रीकी महाद्वीप का एक छोटा स्वरूप मानते हैं। अब जैसे अब छोटा स्वरूप ऐसे क्यों मानते हैं, इसका ये है रीज़न कि जो अफ्रीका में जितने भी लगभग सभी अफ्रीका कंट्री में जितने भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के कल्चर हैं, वो सब कल्चर आपको 90 to 95 कल्चर्स, 90 to 95% कल्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसीलिए अफ्रीकी महाद्वीप का छोटा स्वरूप कैमरून को कहते हैं, या अफ्रीका मिनिएचर, इंग्लिश में कहें तो इसको मिनिएचर कहते हैं। जैसे इंडिया का मिनिएचर क्या है, दिल्ली है, न्यू दिल्ली। क्यों? क्योंकि भारत देश की लगभग सभी संस्कृति वहाँ पे एकत्रित है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी रीजन से पढ़ने आते हैं लड़के, वो भी वहीं पर हैं। अब अलग अलग रीजन से लोग आकर वहीं पर बस रहे हैं, क्योंकि डेवलप है ज़्यादा इसलिए, और ये डेवलप्ड भी है, रियलिटी है यहाँ कर ये है। अब कैमरून के बाद गेबॉन, इसके बारे में भी कुछ खास नहीं है। अब गेबॉन के बाद अंगोला। अंगोला अब ये किस लिए फेमस है, इसके बारे में जान लीजिए। सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा यूरेनियम यहीं पर होता है, तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है, आपको ये याद करते हुए चलना, अंगोला में। और फिर अंगोला से आ जाते हैं हम लोग, ये देखिए कांगो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और ये रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये दो ठो, रिपब्लिक ऑफ कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन दोनों देशों में सबसे ज़्यादा गृह युद्ध हुआ था। अब इस गृह युद्ध को शांत कराने के लिए किस देश की सेना ने लीड किया था? अब यूएनओ किस लिए बना हुआ है? क्योंकि किन्हीं भी 2-3 देशों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो यूएनओ शांति सेना भेजती है। उस शांति सेना को कौन सी देश की सेना लीड कर रही थी? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, उस वहाँ पर शांति सेना को जो लीड कर रही थी वो इंडिया की सेना थी, इंडियन आर्मी लीड कर रही थी। तो आपको ये भी याद करते हुए चलना है, जब रिपब्लिक ऑफ कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच में गृह युद्ध हुआ था तो इंडिया की सेना ने लीड किया था, शांति सेना में। अब यहाँ से एक रिवर फेमस है, कौन सी? कांगो रिवर। कांगो रिवर से के लिए मैंने क्या बताया था कि कांगो रिवर ही एक ऐसी रिवर जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, यहाँ से निकलती हुई है और यहाँ पर फिर ऐसे मुड़ जाती है। तो एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है इक्वेटर पे, एक बार यहाँ पर। तो कांगो रिवर से आपको ये याद करते हुए चलना है। और एक बात ये भी है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, या वर्ल्ड की कौन सी है? नील नदी। लेकिन अगर पूछो कि ड्रेनेज सिस्टम की बेसिस पे अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांगो रिवर। तो आपको ये फैक्ट याद करते हुए चलना है कि ड्रेनेज सिस्टम की बेसिस पे अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर क्या है? कांगो रिवर। तो जब मैं ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाऊँगा तो उसमें बता दूंगा कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। अभी फ़िलहाल आप बस इतना ही जान लीजिए। उसके बाद से मैंने ये कंट्री छोड़ दी, इक्वेटोरियल गिनी। ये एकदम इक्वेटर पे लाई करता है, तो ये इसका नाम इक्वेटोरियल गिनी कर दिया गया। तो गिनी से आप लोग 3 ठो कंट्री याद कर लीजिए, इक्वेटोरियल गिनी, एक ये गिनी और ये गिनी बिसाओ, ये 3 हो गए। फिर उसके बाद हम लोग जाम्बिया पे आते हैं। अब ये जाम्बिया हो गया और ये जिम्बाब्वे हो गया। ये दोनों पहले एक ही देश थे। किस नाम से जाने आते थे? रोडेशिया से जाने आते हैं। तो रोडेशिया से जाने आते हैं, तो रोडेशिया, अब रोडेशिया ब्रेक हो गया था, तो ये कौन कौन से पार्ट में ब्रेक हुआ? एक जाम्बिया, एक जिम्बाब्वे। तो आप ये दोनों याद कर लीजिए। और यहाँ पर एक रिवर फ्लो होती है, कौन सी? जो इन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो वो जाम्बेजी रिवर है। आपको ये भी याद करते हुए चलना। और इस जाम्बेजी रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है?
तो विक्टोरिया वाटरफॉल है। तो आपको ये भी याद करना है कि विक्टोरिया वाटरफॉल किस रिवर पर बसा हुआ है, तो जाम्बेजी रिवर पर। जाम्बेजी रिवर किन दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया। आपको याद कर, आज के लिए बस इतना ही। और थोड़ा फिजिकली हम लोग देख लेते हैं कि कौन से कहाँ पर लोकेटेड है, तो थोड़ा दिमाग में जल्दी आएगा। ये देखिए, ये वोल्टा रिवर कहाँ पर है, घाना पे। ये देखिए नाइगर रिवर, ये नाइगर पे है और इसी को पाम ऑयल रिवर के नाम से जाना जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जितने भी कसाई है, जायरे है, ये सब कांगो की ही ट्रिब्यूटरी हैं यहाँ पर। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम के बेसिस पे कांगो अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर है। और फिर उसके बाद आप लोग ये देखिएगा, आप लोग मैप एक ख़रीद लीजिएगा, उसमें देखिएगा या एटलस की बुक, ये जाम्बेजी रिवर निकलती है, ये विक्टोरिया फॉल है यहाँ पर। और ये देखिए ऊपर इसके बसा हुआ है जाम्बिया, नीचे जिम्बाब्वे। तो आपको देख लेना है। फिर उसके बाद आप लोग नोट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। बून ऑफ नाइल इजिप्ट को कहते हैं। डिजर्ट बिटवीन नील रिवर एंड रेड सी, ईस्टर्न डिजर्ट ये बता दिया मैंने। बारबरी स्टेट, मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिसिया। माउंट एटलस लाई करता है। सूडान, ब्लू रिवर, वाइट रिवर, खार्तूम, ये आपको देख लेना है इसके अकॉर्डिंग। साउथ सूडान लेटेस्ट कंट्री ज्वाइंट इन 2011, इससे जान ले रहे हैं, ये 193 नंबर का कंट्रीज़ है। चार्ट के बारे में कुछ नहीं है। नाइजर के बारे में, ये पाम ऑयल रिवर के नाम से जानी जाती है। फिर इसके बाद माली और मोरिटानिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलिटेंट इफेक्टिव हैं। बुर्किना फासो आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर कौन सा संगठन एक्टिव हो रहा है, बोको हराम, बुर्किना फासो, बोको हराम। और फिर सेनेगल और गाम्बिया, सेनेगल वेस्टर्न मोस्ट है, फिर गाम्बिया की कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं है। गिनी वाटर करंट कहाँ पे, गिनी में और गिनी बिसाओ में। गिनी से एक और कंट्री इक्वेटोरियल गिनी जो इक्वेटर पे लाई करती है, ये भी देख लेना है आपको। और फिर सेरा लियोन और लाइबेरिया, यहाँ पे इबोला वायरस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ था। कौन सा इंजेक्शन दिया गया था, कौन सी एक दवा थी, रेमडेसिविर, जो कि इस समय कोरोना में दी जा रही थी अभी तक। तो रेमडेसिविर नाम का दवा दी जा रही थी और इसी से ही कंट्रोल हो गया थी, जल्दी कंट्रोल हो गया। कोट डी आइवरी, इससे कोई इम्पोर्टेंट नहीं। घाना से लेक वोल्टा और कोफी अन्नान फेमस लीडर हैं। लेक वोल्टा वहाँ की वोल्टा रिवर की ही झील है। बुर्किना फासो, ये टोगो, बेनिन से बेनिन बाइट बताई थी मैंने, सदर्न सी में बेनिन बाइट है। कैमरून आल्सो नोन एज अफ्रीकन मिनिएचर, ये आपको याद करता है वो चलना है। इसके बाद गेवान, अंगोला रिच इन यूरेनियम। जाम्बिया और जिम्बाब्वे मिला के रोडेशिया था पहले, अब ब्रेक हो गया। इन दोनों देशों के बीच में कौन सी रिवर बॉर्डर बनाती है, तो विक्टोरिया वाटरफॉल है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।